बेसिकली इंटरनेशनल क्लाइंट को अप्रोच करने का क्या सही तरीका है? मैंने तो 10 दिन में ही जॉब छोड़ दी। अगर इंडिया में हम रील्स एडिटिंग करने जाए तो लोग मिनिमम 300 रुपये से 400 रुपये ही चार्ज करते हैं इंडिया में, और इंटरनेशनल में लोग $20 से लेकर $100 तक भी आप जा सकते हो। मेरा आया था $852 उसमें। एक दिन में $852 आ गए। हाँ, $850। दोस्तों, अगर अभी ये सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख के, स्क्रीनशॉट नहीं लाइव डेटा देख के मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। सर, क्या मैं आपके ऑडियंस को एक चैलेंज दे सकता हूँ? अरे बिल्कुल दो। अचानक देखा तो उसमें वेब स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक इंटरनेशनल लेवल पर। मेरे एक दिन में ही शायद $20 हो गए थे। मैंने अभी तक इन 4 मंथ्स में $6000 तो अभी तक अर्न कर लिए हैं। फिर बहुत ही ज़्यादा बूम हो गया था, 42, 143 एक ही दिन में चला गया था। सबसे बड़ा पेमेंट मेरा आया था $852। हर दिन नया पेमेंट आता था। तो 14 अगस्त को $242 पेमेंट आया था विदाउट इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी बात है विदाउट इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। और आज के वीडियो में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। हमारे साथ है एक गुज्जू भाई, और गुज्जुओं की स्पेशल आदत होती है, इन्हें धंधा बनाना आता है। इसने बहुत ही छोटी एज में भांप लिया कि किस तरीके से धंधा बनाया जाता है। और ये जो पूरे क्लाइंट्स है इसके, एक्चुअली ये फ्रीलांसिंग करता है, उसके जो पूरे क्लाइंट्स है सारे इंटरनेशनल क्लाइंट है। तो इस वीडियो में हम सारा प्रोसेस भी आपको बताने वाले हैं। पहले स्टोरी चलेगी हीरेन की, फिर पूरा प्रोसेस चलेगा कि अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट बनाने हैं तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्वागत करते हैं हीरेन का हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। पहले मैं आपका चैनल देख रहा था और फिर अभी आपका चैनल पर ही इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये पावर है यार, है ना, काम करने की पावर है। क्योंकि हीरेन से मेरी बात हुई थी तो वाकई में हमारे वीडियो देखता था। और ऐसे ही अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप एक्शन लोगे, आप काम करना स्टार्ट करोगे, तो बहुत ही जल्दी आप भी हमारे चैनल पर एज अ गेस्ट आओगे। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फ्राइडे का टाइम चल रहा है, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड मोस्टली हमारे वीडियोस होते हैं। और ब्लॉगिंग में एक पेन पॉइंट होता है, पैसे लगाने पड़ते हैं होस्टिंग में। तो अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही सुनहरा टाइम है। अभी ब्लैक फ्राइडे का टाइम चल रहा है। ब्लैक फ्राइडे एक ऐसा टाइम होता है जब सबसे कम दामों पर आपको होस्टिंग मिल रही होती है। और ये अच्छा टाइम क्यों है लेने का? क्योंकि जब आप रिन्यू करोगे तभी ब्लैक फ्राइडे का ही टाइम चल रहा होगा और आपको तब सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे होस्टिंग मिल जाएगी। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारी एक लिंक दी हुई है, उस पर जाके क्लिक करना है तो आप होस्टिंगर के पेज पर आओगे। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डील्स चल रही हैं। जो प्रीमियम प्लान्स थे वो 149 रुपीज़ से स्टार्ट होते थे, अब वो गिरकर 129 रुपीज़ के हो गए हैं। उससे भी सस्ते अगर आपको करना है तो हमारा कूपन कोड है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको अप्लाई करके आप और भी सस्ते रेट में होस्टिंग ले सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा टाइम है अगर आपको एक ब्लॉग बनाना है वर्डप्रेस पे होस्टिंग लेने का। और अगर आप हमारे अफिलिएट लिंक से और कूपन कोड का यूज़ करके कोई भी होस्टिंग लेते हैं तो हमें इनवॉइस ईमेल ज़रूर करें, हम बहुत कुछ गुडीज़ आपको देंगे। तो हीरेन भाई, अब है ना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। मेरा नाम हीरेन है, मैं फ्रीलांसर वीडियो एडिटर हूँ और साथ ही साथ मैं पार्ट टाइम ब्लॉगिंग भी करता हूँ। बेसिकली वीडियो एडिटिंग में मैं 2 टाइप्स की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। एक तो है रील्स एडिटिंग और फिर दूसरा है यूट्यूब वीडियो एडिटिंग। तो हमारा मेन फोकस अभी इन वीडियो एडिटिंग में ही है। सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स और तुम्हारे? हाँ, सारे इंटरनेशनल क्लाइंट। तो यार हीरेन, अब हम डिटेल में जाएंगे कि तुम कैसे क्लाइंट को अप्रोच करते हो और बाकी लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए। देखो, ये सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं होगा, बेसिकली इंटरनेशनल क्लाइंट को अप्रोच करने का क्या सही तरीका है वो वीडियो में आगे हमें हीरेन पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएगा। पर उसके पहले हीरेन ये बताओ कि इन सब चीजों की जो ऑनलाइन अर्निंग होती है, ये सब आपको पता कैसे चला और इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि एज अभी बहुत यंग लड़का है, अभी ही उम्र इसकी सिर्फ 22 साल है। हाँ हीरेन, पहले मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस में देखता था, उसमें एक वीडियोस आया था ड्रॉप शिपिंग का। तो मैंने स्टार्ट किया कि चलो ठीक है ड्रॉप शिपिंग ट्राई करते हैं। तो पहले मैंने इंडिया को टारगेट किया ड्रॉप शिपिंग में। तो पहले मीशो नया आया था, तो मीशो में हमने क्या किया कि मीशो पहले क्या करता था कि उसको बोलते हैं रीसेलर लाइक। तो फिर कोई भी मीशो के प्रोडक्ट जो भी सेल करना चाहते हैं तो मीशो एक उसका प्रोडक्ट लिंक भेजता है और उसकी फोटो भेजता है। तो मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम पर एक नया अकाउंट बनाया, उसमें मैंने एक नीच सिलेक्ट कर लिया मेंस पैंट्स का। तो फिर उसमें मैंने इस कैटेगरी के जो भी फोटोज है उसको मैंने वहां पर लिस्ट कर दिया। फिर मैं ऑर्गेनिकली लोगों को रीच आउट करने लगा कि ये
ये मेरा प्रोडक्ट है, आप उसे खरीदना चाहते हो तो उसे खरीद सकते हो। तो इनिशियल लेवल पर मैंने मतलब 600 से आई थिंक 700 रुपए कमाए, तो मुझे तो पता लग गया कि चलो इससे भी कमाया जा सकता है। तो फिर मतलब मुझे एक ट्रस्ट हो गया कि चलो इसे ऑनलाइन से भी हम अर्निंग कर सकते हैं। फिर थोड़े बहुत टाइम हो गया, फिर मतलब मैंने इसको स्टॉप कर दिया बिकॉज मुझे लगा नहीं था कि इसमें हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो फिर कॉलेज का एंड ईयर में तो फिर मुझे पवन अग्रवाल सर का यूट्यूब वीडियो दिखा, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे आप वेब स्टोरी और फिर जॉब से रिलेटेड मतलब आप कंटेंट डाल सकते हो। पहले मैं क्या करता था कि 2-3 ब्लॉग बनाता था, बट उसमें मैं डिजाइन बहुत ही ज्यादा करता था, उसमें ब्लॉग तो मैं मतलब डालता ही नहीं था। बट फिर बाद में पता चला कि ब्लॉगिंग मीन्स आपको कंटेंट डालना पड़ता है। तो फिर मैंने मतलब फोकस किया ओनली ऑन कंटेंट और फिर मतलब ज्यादा वेबसाइट डिजाइन नहीं की। शायद से मैंने 20 to 30 पोस्ट इसमें राइट की। फिर उसके बाद मुझे उनके ही चैनल से पता लगा कि वेब स्टोरी आप कैसे बना सकते हो। तो फिर मैंने उसी नीच से रिलेटेड, जॉब नीच से रिलेटेड मैंने वेब स्टोरी बनाना स्टार्ट किया। वेब स्टोरी में बनाता रहा बट मेरा फिर कॉलेज एंड ईयर हो गया था, कॉलेज खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने एक इंटर्नशिप पकड़ी। तो इंटर्नशिप में शायद से आई थिंक 4-5 डेज ही हो गए थे। तो बीच में मैं गूगल सर्च कंसोल से मतलब मैं डेटा देख रहा था, अच्छा चलो ब्लॉगिंग में क्या हो रहा है, मतलब मेरे एक्चुअल में ट्रैफिक आ रहा है। तो अचानक से 4K ट्रैफिक दिखा मुझे। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया पहले कि बिकॉज पिछले 2 साल से कोई भी चीज़ ट्राई कर रहा हूँ और फिर अब सही हो रही है। तो फिर मैंने मतलब एनालिसिस किया सब कुछ। तो फिर इसमें दिखा कि वेब स्टोरी से ट्रैफिक आ रहा है इंडिया में और जॉब से रिलेटेड वेब स्टोरी मेरी डिस्कवर में चल गई। मैंने तो 10 दिन में ही जॉब छोड़ दी बिकॉज मुझे पता चल गया कि चलो ठीक है, इसमें अब और ज्यादा हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। गुज्जू भाई तो जॉब नहीं कर सकते हैं। हाँ वो भी है। तो मतलब एक कीड़ा पहले से ही था कि बिजनेस कर रहा है मुझे, ना कि जॉब कर रही है। बट घर वाले ये बोल रहे थे कि तुमको जॉब तो करना ही पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने जॉब का रास्ता पकड़ा। बट इनिशियल लेवल पर रिजल्ट मिल गए तो मुझे चलो मतलब हो गया कि अब जॉब नहीं कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ तो कर लेंगे हम। तो फिर मतलब वेब स्टोरी का ट्रैफिक एनालिसिस किया। तो फिर आपके ही चैनल से और भी पता चला कि आप इंटरनेशनल टारगेट से बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो फिर मैंने 3 to 4 वेब स्टोरीज उसमें बनाई, तो उसमें इंटरनेशनल हो गई। तो इसमें पहले तो इनिशियल लेवल पर कुछ ट्रैफिक नहीं आया, बट धीरे धीरे शायद से 1 मंथ बाद अचानक देखा तो उसमें वेब स्टोरी में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक इंटरनेशनल लेवल पर। मेरे एक दिन में ही शायद $20 हो गए थे। मैंने तो फिर पूरा फोकस इंटरनेशनल पर कर दिया। तो इनिशियल लेवल पर मुझे इंटरनेशनल में $500 से $600 रुपए अर्न हुए गए। ये रहा मेरा मतलब दिसंबर 4 से ये $10, $5, 23। फिर बहुत ही ज़्यादा बूम हो गया था, 42, 143 एक ही दिन में चला गया था। फिर ट्रैफिक डाउन हो गया। ठीक है, तो टोटल $668 आए से। हाँ, टोटल 668। तो फिर मैं इसमें मतलब मुझे तो लग गया कि चलो ब्लॉगिंग में भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो बट मैं फिर उसके बाद मैंने ये किया कि वीडियो एडिटिंग की पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। मैं पहले क्या किया था कि वेब स्टोरी का एक सक्सेस स्टोरी मुझे मिल गया है, केस स्टडी मिल गई है। तो मैंने लिंक्डइन पर लोगों को रीच आउट किया, मतलब जो भी ब्लॉगर्स होते हैं इंटरनेशनल, तो उनको रीच आउट करना स्टार्ट किया। तो उनको मतलब मैं समझाने लगा कि वेब स्टोरी में आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो ब्लॉगिंग के अलावा। तो एक बंदा मुझे सडनली मिल गया कि मुझे वेब स्टोरी की नहीं जरूरत है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लिंक्डइन पे कर रहे थे? हाँ, मैं लिंक्डइन पर कर रहा था। मुझे वेब स्टोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे वीडियो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट है, आप कर सकते हो क्या? मैंने बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, एक टेस्ट प्रोजेक्ट हम रन करते हैं, फिर उसके बाद दे सकते हैं। तो मैंने मतलब मुझे तो पहले तो कुछ आता नहीं था वीडियो एडिटिंग में, तो मैंने बहुत सारे बेसिक टर्म्स सीखे वीडियो एडिटिंग के। चलो अच्छा, सबटाइटल क्या होता है वो सब सीखा। फिर मैंने थोड़ा बहुत एडिटिंग करके उसको दे दिया। तो उन्होंने बोला चलो ये ठीक है, आगे तुम ज्यादा सीख पाओगे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई और फिर वो क्लाइंट मुझे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट देने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें बहुत ही ज्यादा स्कोप है, अभी इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग को छोड़ दिया? हाँ, मैंने ब्लॉगिंग को छोड़ दिया। ठीक है, मतलब मैंने सोचा कि हाँ चलो वीडियो एडिटिंग है, इसमें और भी ज्यादा फोकस करते हो। तो मैंने स्टार्ट किया था लगभग अप्रैल से। तो अप्रैल मार्च में, तो अप्रैल में मेरा बहुत ही ज्यादा प्रोजेक्ट मुझे आने लगे, सिर्फ एक ही क्लाइंट से मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो मैंने मतलब समझा कि चलो अब टीम की जरूरत है और फिर मतलब उसको आगे लेकर जाते हैं। तो मैंने 2-3 बंदों को हायर किया, उनको समझाया वीडियो एडिटिंग में मतलब आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। अभी मेरे पास 3 लोगों की टीम है। तो फिर मतलब मैं उसमें उनको सिखाने लगा कि कैसे आप कैसे कर सकते हो। फिर स्टार्टिंग हो गया जून में 2-3 क्लाइंट और बढ़ गए मेरे, इसमें बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट हमको मिल गए। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट मेन है रील्स एडिटिंग में हम सबटाइटल एडिट करके देते हैं, मतलब जो भी रील्स में जो भी आता है वो सब कुछ हम दे देते हैं उसको। फिर क्लाइंट बेस हमारा बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा इसमें। ओके,
तो यार आप हीरेन एक बात बताओ कि ये जो तुम सारी चीजें कर रहे हो इससे तुमने कितने डॉलर छाप लिए? मैंने अभी तक इन 4 मंथ्स में $6,000 तो अभी तक अर्न कर लिए हैं। ये हमें प्रूफ दे सकते हो इसका? हाँ, मैं दे सकता हूँ इसका। हाँ। ये मेरा पेपाल अकाउंट है। ठीक है। मैं सबसे पहले पेपाल यूज़ करता था। ये 23 मार्च को मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था $43। ठीक है। हाँ, फिर 23 मार्च को दूसरा पेमेंट आया था $40। पहले क्लाइंट का। एक ही दिन में 2 पेमेंट आ गए? हाँ, एक ही दिन में मैंने एक रील्स बना ली थी एक ही दिन में। ठीक है। ये 1 रील्स का है पेमेंट। फिर 24 को एक और नया क्लाइंट मुझसे जुड़ गया। उसने बहुत ही बड़ा मुझे प्रोजेक्ट दे दिया। उसको मेरी रील्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो उसने मुझे 10 रील्स का प्रोजेक्ट दे दिया और ये उसका $284। और फिर उसका मतलब प्रोजेक्ट 1 मंथ में तक चला था और फिर उसी क्लाइंट ने मुझे 2 अप्रैल को $246 दिए थे। और फिर दूसरा ही प्रोजेक्ट हमने मतलब 10 डेज में ही वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर लिया था। तो 40 अप्रैल में तीसरा पेमेंट आया था, सबसे बड़ा पेमेंट मेरा आया था $852 उसमें। एक दिन में $852 आ गए? हाँ, $850। दोस्तों अगर अभी ये सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख के, स्क्रीनशॉट नहीं लाइव डेटा देख के मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। फिर उसके बाद उसी क्लाइंट ने मुझे बहुत सारे, मतलब एक ही क्लाइंट ने मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए। बट मैंने यह सोचा कि एक क्लाइंट अगर चला गया तो क्या होगा। तो मतलब मैंने उसी मतलब सेम स्ट्रेटेजी से लिंक्डइन पर मैंने क्या किया, मैं बहुत सारे वीडियो एडिटर्स को कनेक्ट करने लगा। बहुत ही सारे, मतलब क्या होता है कि कोई भी वीडियो एडिटर को अगर उसके पास बहुत ही ज्यादा प्रोजेक्ट होता है तो फिर हमें वो डिलीवर कर सके। तो मैंने इनिशियल लेवल पर लिंक्डइन पर ये टारगेट रखा कि मेरे 1000 फॉलोअर्स होने चाहिए, एक अच्छा सा प्रोफाइल होना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल मोनेटाइजेशन किया, सब कुछ मैंने उसके अंदर लिखा कि मैं क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। मैंने अपनी केस स्टडी शेयर की तो मुझे 2-3 क्लाइंट और भी ज्यादा मिल गए। तो इस एक क्लाइंट का तो काम चल रहा था और भी बहुत सारे लोग आने लगे। फिर इसमें मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये 30 जून को एक नया क्लाइंट आया था, उसने $113 पे किए थे। तो फिर 7 जुलाई में एक और नया क्लाइंट जुड़ गया, उसमें $94 उन्होंने पे किया था। तो मुझे तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा बिकॉज इतना ज्यादा पैसा मैंने देखा ही नहीं था पहले। तो इस समय विश्वास हो रहा था कि यार इतने पैसे आ रहे हैं? नहीं, पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ। फिर बाद में लगने लगा कि चलो अब ये सब हो रहा है तो मतलब यकीन तो कर सकते हैं। मैं पहले ही मेरी थिंकिंग भी ऐसी ही थी कि मतलब ये सब लोग इतना ज्यादा पे नहीं करते इतना। तो मतलब अगर इंडिया में हम रील्स एडिटिंग करने जाए तो लोग मिनिमम 300 रुपए से 400 रुपए ही चार्ज करते हैं इंडिया में। और इंटरनेशनल में लोग $20 से लेकर $100 तक भी आप जा सकते हो। इसमें देखना पड़ता है कि क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या है, क्लाइंट का गोल क्या है, क्लाइंट के पास कितना पैसा है, उस हिसाब से आप उनको चार्ज कर सकते हो। तो सारा पेमेंट तुम्हारा पेपाल में ही आ रहा था? हाँ, सारा पेमेंट मेरा पेपाल में आता था। बट फिर मैंने ये सोचा कि पेपाल बहुत ही ज्यादा कट करता था तो फिर गूगल पर सर्च किया कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो पायोनियर मुझे बेस्ट लगा, उसमें फीस चार्जेस बहुत ही कम है। तो फिर मैंने अगस्त में अभी 3 मंथ में ही मैंने स्विच ऑन कर दिया पायोनियर का। मैं आपको पायोनियर का डेटा दिखाता हूँ। तो फिर ये मेरा पायोनियर का डेटा है, उसमें मैंने मतलब स्विच ऑन कर दिया था। 13 अगस्त है इसमें डेट। मेरा पेमेंट आया था $80 फिर 14 अगस्त को ही मेरा मतलब दूसरे क्लाइंट के, अभी मेरे पास मतलब 2-3 क्लाइंट, 3-4 क्लाइंट के प्रोजेक्ट आने लगे थे तो मतलब हर दिन नया पेमेंट आता था। तो 14 अगस्त को $242 पेमेंट आया था। फिर 27 अगस्त को 58 आया था। फिर 2 सितंबर को $19 आया था। 16 सितंबर को $150 आया था। फिर मतलब ऐसे आते रहे, आ रहे हैं पेरेंट। हाँ ठीक है। हाँ, पैसे आ रहे हैं। ओके, तो अब ये ना सारा प्रूफ लोगों को दिख गया है और किस तरीके से पेमेंट आता भी है। देखो, बूंद बूंद से सागर बनता है। आप देख रहे होगे कि छोटे छोटे पेमेंट आते हैं, बट बहुत रेगुलरली पेमेंट आ रहे हैं हीरेन के। अब हीरेन, मुद्दे की बात यह है कि लोग अच्छा, अभी तक सारा ये जो डेटा हीरेन ने दिखाया है तो उसके लिए वीडियो लाइक कर दो यार। अब हीरेन एक चीज हमें बताओ कि अब है ना, लोगों को अगर अप्रोच करना है, अच्छा क्लाइंट का अप्रोच करने का तरीका हम पहले बता दें कि सेम ही होता है। और आपको ये भी बता दें कि हीरेन ने किया एक्चुअली वेब स्टोरीज के लिए था, मिल गया इसको वीडियो एडिटिंग। इसको वीडियो एडिटिंग आती नहीं थी, पर इसने ये सामने वाले से नहीं बोला कि इसको नहीं आती है, पीछे से सीख ली, क्योंकि स्किल सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस बता रहा है वो क्लाइंट को रीच करने का प्रोसेस है जो कि सेम है, ठीक है। तो अब हमें बताओ कि कोई नया बंदा है तो उसको क्या अप्रोच रखनी चाहिए लिंक्डइन में, किस तरीके से क्लाइंट को अप्रोच करें? तो पहले
लिंक्डइन में हमें मतलब क्या करना चाहिए कि पहले तो क्लाइंट को अप्रोच नहीं करना है लिंक्डइन पर हमें सबसे पहले हमारी प्रोफाइल बहुत ही प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। उसके नीचे हेडलाइन हमारी क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। जैसे कि मैं अपना दिखा सकता हूँ, ये रही मेरी प्रोफाइल। वहां पर मैंने लिखा है आई हेल्प क्रिएटर्स बिल्ड हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनिक वीडियो एंड इंक्रीज कन्वर्जेशन थ्रू आउट वीडियो मार्केटिंग। हैशटैग भी डाले, मार्केटिंग, वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग। और आप यहाँ पर फॉलोअर्स भी देख सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी आपके फ्रेंड्स है वहां पर उनको आप अगर बिगनर लेवल पर हो तो आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके थोड़े बहुत फॉलोअर्स आप ला सकते हो। बिकॉज 0 फॉलोअर्स में आप किसी भी लिंक्डइन मतलब जो भी क्लाइंट है उनको आप रीच आउट मत करो, वहां पर ट्रस्ट पैदा नहीं होता उसमें। तो थोड़े बहुत फॉलोअर्स पहले इकट्ठा कर लो। फॉलोअर्स होने चाहिए हिरेन अंदाजन अपन? अब मिनिमम 500 तो होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइंट को रीच आउट करो और फिर लिंक्डइन पर क्या करो, जो भी नीच के रिलेटेड है उसके रिलेटेड आप कंटेंट डालो। फिर आप मतलब थोड़े बहुत कंटेंट डालो। फिर आप इसके बाद क्या करो, लिंक्डइन पर एक सर्च बार आता है। मैं बीच में मैंने हिरेन बता दूं लोगों को कि देखो हिरेन ये सारा जो कंटेंट डाल रहा है वो खुद डाल रहा है। अगर आपको कंटेंट डालने में अगर दिक्कत होती है तो आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। हाँ, वो ठीक है। वो उसमें मतलब चैट जीपीटी में क्या होता है कि ग्रामरली आपका बहुत ही अपर लेवल का हो जाता है। उसमें आप इंग्लिश अपनी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, तो क्लाइंट को भी ट्रस्ट आ जाएगा कि आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो फिर मतलब लिंक्डइन पर आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, इन सर्च बार मैंने पहले से ही उसमें टाइप करके रखा है लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर। ये पहले ट्रिक्स है। तो फिर लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर में आपको पहले पोस्ट पर क्लिक करना है, फिल्टर करना है पोस्ट। उसके बाद डेट पोस्टेड में आपको पास्ट 24 आवर्स फिल्टर कर देना है। उसके बाद शो रिजल्ट करना है। तो ये देखो यहाँ पर बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ गई। ये देखो, हायरिंग वीडियो एडिटर नीडेड, आई एम लुकिंग फॉर क्रिएटिव पीपल हु आर लुकिंग फॉर एक्सपांडेड करियर एज ए वीडियो एडिटर। बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगी। हर दिन हर लोग लिंक्डइन पर मिनिमम 20 पोस्ट तो ये डालते ही डालते हैं। इसमें मतलब बिगनर लेवल पर सबसे ज्यादा गेम है। आप जितने लोगों को रीच आउट करोगे उनमें से कन्वर्जेशन रेशियो 2 और 3% ही लेता है, इसमें बहुत ज्यादा होता नहीं है। तो मतलब पहले ही एक्सेप्ट मत करो कि आप जो भी लोगों को रीच आउट करोगे वही लोग आपको वर्क दे देते। उसमें कन्वर्जेशन रेशियो 2 और 3% ही रहता है। तो इसका कहने का ये मतलब है वीरेन का कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट करो। आप ये मत सोचो कि 5 लोगों को आपने रीच आउट किया और उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप यहीं पे ही एक्चुअली लोग हार जाते हैं। जैसे ये बोल रहा है 100 लोगों को करोगे तो 1 या 2 लोग ही रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ हिरेन, तो ये दिख रहा है आपको मतलब यहाँ आप इसमें से फिर फिल्टर आउट करते हो कि कौन सा इंडिया का है और कौन सा बाहर का, राइट? हाँ, मैं मतलब इंडिया के लोगों को रीच आउट नहीं करता। बिकॉज मतलब जो भी बिगनर बंदा है उनको अगर पोर्टफोलियो अपना सही से बिल्ड करना है तो वो मतलब इंडिया के लोगों को रीच आउट कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग ज्यादा पे नहीं करते। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कंपनीज के फाउंडर होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पे करते हैं। तो आप पहले उनका प्रोफाइल देखो, फिर इसके बाद उनकी कमेंट सेक्शन देखो कि कितने लोग उन्होंने रीच आउट किया है, और फिर उनकी प्रोफाइल देखो। हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे बीडर्स हो जो भी होते हैं, वो उनकी प्रोफाइल ही बहुत ज्यादा होती है। तो मतलब कमेंट सेक्शन में देखो कि 2 या 3 कमेंट हो तो फिर उनको रीच आउट करना सही है। ठीक, ये देखो कि लुकिंग फॉर वाईटी एडिटर नीचे। अब हमें एक चीज बता सकते हो हिरेन, अब हमें एक चीज बता सकते हो क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमने किसी को चूज किया, फॉर एग्जांपल यही हायरिंग वाला आ रहा है, तो अब तुम इसको क्या लिखोगे, मतलब रीच आउट के लिए क्या इसको बोलोगे कि अपना कैसे प्रेजेंट करोगे अपने आप को? रीच आउट के लिए सबसे पहले उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना होता है। कनेक्शन रिक्वेस्ट में आप उनको नोट्स भी लिख सकते हो लिंक्डइन पर, बट कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आप उनको मतलब एक स्क्रिप्ट होती है जहाँ पर आप उनको हमारा पोर्टफोलियो दिखा सकते हो, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो। पोर्टफोलियो मतलब क्या हुआ हिरेन? पोर्टफोलियो मतलब आप अपना वीडियो एडिटिंग की स्किल जो भी आपने एडिट किया है उसको शोकेस कर सकते हो ऐसे पोर्टफोलियो कि अच्छा मैंने ये इतना काम किया है। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाओगे, कैसे करेंगे? ओके ठीक है। ये हिबा शेख है। यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट आप सेंड कर दो। इसमें 2 ऑप्शंस आएंगे, एड ए नोट और सेंड कनेक्शन। मैं आपको एग्जांपल कर दिखा रहा हूँ। एड ए नोट में आप लिख सकते हो, बिकॉज उनको रिक्वायरमेंट है तो आप लिख सकते हो हे आई एम। तो मैंने आप स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना एक बार, बिकॉज मैंने जल्दी में किया है सब कुछ। और आप इसी में ही मैं बस बता दूं कि इसी में ही जैसे इसने टाइप किया ना, आप चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हो कि बेसिकली मैं किस हिसाब से एक छोटा सा, मतलब देखो इसमें मैसेज में इसने ना बहुत बड़ा रामायण या महाभारत नहीं लिख दी है, बहुत छोटी सी चीज़ लिखी है। तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो कि किस तरीके से मैं उसको अच्छे से मैसेज डालूँ।
हाँ हिरेन। ओके ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि हे आई एम हिरेन वरिया, आई सी योर पोस्ट ऑन लिंक्डइन अबाउट वीडियो एडिटिंग। तो फिर आपको कहना नहीं है कि मैं इतनी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, पहले आप नोट्स भेजो, फिर इसमें लिखो लेट मी नो इफ वी कैन डिस्कस। तो फिर मतलब वो अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे, फिर उसके बाद उनको रीच आउट करो, ये मेरा पोर्टफोलियो आप देख सकते हो, आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो सब देख सकते हो। फिर उसके बाद क्लाइंट को अच्छा लगा आपका काम, तो फिर क्लाइंट काम दे सकता है। फिर इसमें आप सेंड कर दो, हो गया। फिर उनको मतलब वेट करो। गेम यही है कि आप जितने लोगों को रीच आउट करोगे उससे ज्यादा कन्वर्जेशन होगा आपका। यार हिरेन, ये तो बड़ा ही सिंपल लग रहा है। इतना सिंपल है क्या रीच आउट करना क्लाइंट को? हाँ, इतना सिंपल है। इसमें बहुत सारे लोग मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें गेम है। आप हर दिन रोज रीच आउट करोगे तो फिर आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। लोग क्या करते हैं, एक दिन रीच आउट करते हैं, फिर रीच आउट ही नहीं करते। प्रोसेस सिंपल होता है, प्रोसेस जो लोग बताते हैं वही होता है, बट आपको कंटिन्यूअसली वो करना पड़ता है। और आप और क्या मेथड बताने वाले थे इसके अलावा रीच आउट के लिए? हाँ, और मेथड है, आप लिंक्डइन से भी क्लाइंट ला सकते हो। और फिर लिंक्डइन में दूसरा होता है वीडियो एडिटर। ये तो हो गई पोस्ट। वीडियो एडिटर लिखो, इसमें आप पोस्ट नहीं, अब सिलेक्ट करो पीपल में आपको अगर इंडिया से क्लाइंट लाने हैं तो इंडिया के वीडियो एडिटर को रीच आउट करो। अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट लाने हैं तो इंटरनेशनल से रीच आउट करो। वहां पर आप लोकेशन यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर दो, या जो भी है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, जो भी आप करना चाहो। ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो एडिटर मिल जाएगी। ये पहला है वीडियो एडिटर फ्रीलांसर, उनको रीच आउट करो। उनसे कहो कि आपका काम, आपका वर्क अगर ओवरलोड हो रहा है तो आप हमें प्रोजेक्ट दे सकते हो। मतलब कुछ भी लोग तो कन्विंस हो जाते हैं इसमें। मेरे मतलब बहुत ज्यादा क्लाइंट यही है कि वो वीडियो एडिटर है और जब उनके पास ज्यादा काम आ जाता है तो फिर हमको पास ऑन करते हैं वो लोग। ठीक है, समझ गए, है ना। तो ये देखो, एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया है हिरेन ने कि जिस तरीके से वो काम कर रहा है और इसके पास इंटरनेशनल क्लाइंट हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस लग रहा है करने के लिए, सिंपल है भी। मेक एंड ब्रेक अगेन इसी में है कि आपको रेगुलरली ये काम करना है, क्योंकि उसने फिल्टर क्या लिखा करेगा, पास्ट 24 आवर्स में। तो जो नई रिक्वायरमेंट आ रही हैं आपको डेली लगे रहना है, और आप जब लगे रहोगे तो आपके पास क्लाइंट आएंगे ही आएंगे। सेकेंडली क्या है, जिस स्किल के लिए आप पिच कर रहे हो उसकी भी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि उसमें जितना आप अपना टाइम को रिफाइन करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जब आपके पास क्लाइंट आएगा काम कराने के लिए। राइट हिरेन? हाँ, राइट। और फिर फ्रीलांसर को मतलब एक दिक्कत आती है कि उनका पोर्टफोलियो नहीं बन पाता है। मतलब वो लोग मतलब ये उनकी थिंकिंग ये होती है कि हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है तो क्लाइंट कैसे आएंगे। उनका एक क्वेश्चन भी यही होता है। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, आप यूज कर सकते हो। कोई भी पॉडकास्ट होता है किसी यूट्यूब चैनल का, वहां से एक क्लिप उठा लो, उनको आप एज ए रेफरेंस ले सकते हो और फिर आप उनको एडिटिंग करके क्लाइंट को दिखा सकते हो। 5-6 रील्स आप एडिटिंग कर लो, फिर अपना पोर्टफोलियो बना लो। तो पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाएगा फ्री में। और फिर क्या कर सकते हो, जो भी पॉडकास्ट से आपने रील्स जो एडिट किए हैं उनको आप ईमेल भी कर सकते हो कि देखो मैंने आपकी पॉडकास्ट से एक रील भी बनाई है। तो उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि मतलब वो पॉडकास्ट जो भी बंदा है उसका, तो वो आपको ही मतलब अपनी रील्स एडिटिंग करने के लिए दे दे। तो इनसे आपका 2 काम हो जाएगा, एक तो आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको मतलब क्लाइंट भी मिल जाएगा इसमें। ओके, एंड अगेन यहाँ पर पॉडकास्ट का मतलब ये हो गया बेसिकली कि आप इंडियन पॉडकास्टर्स भी कर सकते हो, और पॉडकास्ट सिर्फ इंडिया में नहीं होते दोस्तों, बाहर पे भी होते हैं। तो उनके भी उठा के आप बेसिकली छोटे छोटे रील अगर बना के काटोगे। अब ये हो गई रील से रिलेटेड बातें। अब जैसे हिरेन ने स्टार्ट कैसे की थी, वेब स्टोरी से करी थी, तो आप भी ये काम कर सकते हो। देखो अभी भी वेब स्टोरी पे मैं हिरेन तुम्हें बता दूं सिर्फ इंडियंस ही काम कर रहे हैं अभी भी। जैसे तुमने छोड़ दिया है, बट अमेरिका में कोई भी वेब स्टोरी पे काम नहीं कर रहा है, वहां पर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी अगर आप चाहो तो उनको पिच इन कर सकते हो। अगर आप वेब स्टोरी बना रहे हो तो उनको दिखाओ कि देखो हम इतनी अच्छी वेब स्टोरीज बना सकते हैं, क्या हम आपके लिए बनाएं। ठीक है, अब है ना, हमें क्या 3 टिप दे सकते हो हिरेन जिसमें एक फ्रीलांसर अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर पाए? ओके ठीक है, तो फ्रीलांसर देखो क्विक रिच स्कीम नहीं है। फ्रीलांसिंग एक जेन्युइन तरीका है विदाउट इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी बात है विदाउट इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, सिर्फ आपका काम ही लगता है। मैंने भी पहले यही गलती की थी कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता है, सबसे पहली बात तो वो मतलब उनको मतलब ये होता है कि पैसों से ही सब कुछ होता है। बट फ्रीलांसिंग एक ऐसा जरिया है जहाँ पर आप बिना इन्वेस्टमेंट के आप अपने आप पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले फोकस ये करो कि जो भी जिस भी नीच में आप हो उससे एक अपना पोर्टफोलियो बना लो। फिर इसके बाद कंटिन्यूअसली एक प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, एक प्लेटफॉर्म पर पकड़ लो। फिर उसके बाद लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट कर दो। पहले आपको फोकस करना है रीच आउट। मतलब यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा कि क्लाइंट लाने का तरीका 2 होता है, एक तो इनबाउंड होता है और दूसरा आउटबाउंड होता है। आउटबाउंड
आउटबाउंड में आप लोगों को रीच आउट करते हो, उसको आउटबाउंड कहते हैं। इनबाउंड में लोग आपके पास आते हैं, उसको इनबाउंड कहते हैं। तो जितना से जितना आप ज्यादा लोगों को रीच आउट करोगे, उससे आपको बहुत ज्यादा मतलब क्लाइंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके सर, क्या मैं आपके ऑडियंस को एक चैलेंज दे सकता हूँ? अरे बिल्कुल दो। तो इसमें आपको क्या करना है कि लिंक्डइन पर 100 लोगों को रीच आउट करो और फिर उसमें से 2 या 3 बंदे आपको रिस्पॉन्स करेंगे ही करेंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आपको क्लाइंट मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बट कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करो। ओके तो क्या आप लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? करते हो तो आप कमेंट करो यस, और नहीं करना है तो करो नो। तो चलो हीरेन, है ना, बहुत मज़ा आया यार तुमसे बात करके, और मुझे लगता है कि तुम्हारी बातों से काफ़ी लोग मोटिवेट होकर अपना ऑनलाइन करियर, ऑनलाइन अर्निंग वाला बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, तुमने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और हमारे चैनल पर आकर मेरी ऑडियंस को मोटिवेट किया। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मैंने मतलब आपकी चैनल को देखकर ही बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखी है। और फिर मैं मतलब ब्लॉगिंग में भी एक अपना प्लान बना रहा हूँ, उसमें पवन अग्रवाल सर की थोड़ी बहुत टिप्स भी लेना चाहता हूँ। पवन अग्रवाल सर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी 2 बात मुझे अच्छी लगती है कि एक इकोसिस्टम हम अगर क्रिएट करें तो हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और फिर मतलब तुरंत जो बोलते हैं ना सर कि आपने रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया, जो भी चीज़ों मतलब देखी, उससे तुरंत आप मतलब काम करना स्टार्ट कर दो, तो वो चीज़ें एक्चुअल में सही होती है। ओके थैंक यू वेरी मच हीरेन। ये शब्द सुन के मेरा दिल खुश हो जाता है। भाई साहब, अगर और भी आप लोगों को अगर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड टिप्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हीरेन का इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप हीरेन को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप लिख देना फ्रीलांसिंग जिंदाबाद, तो मुझे पता चल जाए आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।